हमारे बहुत सारे यूज़र हमको ये सवाल करते हैं कि हमने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है तो हम उस पे अपना टैक्स बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। तो सबसे पहले तो ये है कि इनकम टैक्स एक्ट में 3 ऐसे सेक्शन है जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी जहाँ पर आप रहते हो वो अगर सेल करके जो भी प्रॉफिट कमाते हो उस पे आप टैक्स बचा सकते हो। तो आज हम एक सेक्शन के बारे में देखेंगे, सेक्शन 54 के बारे में, जिससे अगर आप जहाँ पर रहते हो वो प्रॉपर्टी आपने सेल करी है और उससे आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है तो उस पर आपको टैक्स देना होता है, कैपिटल गेन। तो वो टैक्स आप कैसे बचा सकते हो उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैपिटल गेन क्या होता है, यानी कि कैपिटल असेट क्या होती है। ये सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये जो सेक्शन है उसकी बहुत सारे टर्म्स है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी अगर कितने टाइम तक आपने होल्ड की है तो आप बेच सकते हो। वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये है कि इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं कि कैपिटल गेन क्या होता है। तो कैपिटल गेन यानी कि हमने जो भी अपनी कैपिटल असेट को बेचा है उस पे हमको जो मुनाफा हुआ है यानी प्रॉफिट हुआ है वो हुआ हमारा कैपिटल गेन। यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी और वही प्रॉपर्टी आपने 20 लाख में बेची, तो वो जो 10 लाख का डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन। यानी कि आसान भाषा में हम कहें तो उसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो अब जानते हैं कि कैपिटल असेट क्या होता है। यानी कि हम सारी की सारी जो भी असेट है उसको हम कैपिटल असेट नहीं मान सकते हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से कैपिटल असेट में कुछ असेट को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, ज्वेलरी, गोल्ड आ गया, शेयर भी आ गए, प्रॉपर्टी आ गए, लैंडमार्क आ गए। ये सारी की सारी जो भी असेट है वो कैपिटल असेट है। जिस घर में रहते हैं उस प्रॉपर्टी को अगर सेल करते हैं तो उस पर हम टैक्स कैसे बचा सकते। बाकी सारी असेट के बारे में हम आने वाली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर हम सेल करते हैं तो उस पर हमें जो भी कैपिटल गेन होता है उस पर हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। यानी कि सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर देखें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में यानी कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी को 24 मंथ यानी कि 2 साल से कम तक वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करी है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि आपने 2 साल से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी होल्ड करके बाद में बेची है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी 2020 में ली और 2021 में बेच दी तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। और अगर 2020 में वही प्रॉपर्टी लेके 2024 में अगर आप वो प्रॉपर्टी बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको जो टैक्स लगता है वो टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। यानी कि आपकी जितनी इनकम है उसके हिसाब से आप जिस ब्रैकेट में आते हो उस हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। मान लीजिए कि आपकी इनकम 25 लाख रुपए की है तो आप 30% के स्लैब में आते हो तो आपको 30% का टैक्स देना होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपकी इनकम कितनी भी हो लेकिन फ्लैट 20% टैक्स लगता है। यानी कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स नहीं देना है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 20% ही टैक्स देना होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्शन का फ़ायदा मिलता है। इंडेक्शन यानी कि आज हमने जो भी प्रॉपर्टी ली उसको हम 10 साल बाद बेचेंगे तो उस प्रॉपर्टी की करंट मार्केट वैल्यू क्या है उस हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उस हिसाब से आपको इंडेक्शन का फ़ायदा मिलेगा।
जैसे कि मान लीजिए कि 2000 के साल में आपने 5 लाख की कोई प्रॉपर्टी ली थी और 2024 में आप वो प्रॉपर्टी बेचने जाओगे, तो ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो उस केस में वो 5 लाख का आज क्या रेट चल रहा है उस हिसाब से हम पहले रेट निकालेंगे, उसके बाद हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि वो 5 लाख की 20 साल बाद यानी कि 24 साल बाद अभी जो वैल्यू है वो मान लीजिए कि 10 लाख रुपया है और आपने वो प्रॉपर्टी 15 लाख में बेची है, तो आपको ये जो 10 लाख इंडेक्शन का बेनिफिट है वो मिलेगा और साथ में 15 लाख में बेची यानी कि आपको सिर्फ 5 लाख पे ही टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको कोई भी प्रकार की राहत नहीं मिलती है, यानी कि आपको कोई भी एग्जेप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको एग्जेप्शन मिलते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 54 में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म के बाद सेल कर रहे हो और वही जो आपको कैपिटल गेन हुआ है वो सारा का सारा कोई और प्रॉपर्टी लेने में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको सेक्शन 54 का फ़ायदा मिल सकता है। ये बेनिफिट सिर्फ किसी पर्सन को और HUF को ही मिल सकता है। ये सेक्शन का लाभ आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचने पर ही मिलेगा, यानी कि आप किसी प्लॉट को बेचते हो तो आपको ये वाला राहत आपको नहीं मिलेगी, यानी कि आपको ये सेक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ही सेल करना होगा। किसी प्लॉट को सेल करके आप ये सेक्शन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ये सेक्शन का लाभ लेने के लिए कुछ कंडीशंस है जो कि हमने देखा कि आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो सेल करते हो और उसके सामने आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही लेनी है। वो प्रॉपर्टी आपको एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने पर ही मिलेगा। ये सेक्शन का लाभ आपको सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या बनवाने के लिए ही मिलेगा, यानी कि आप रेसिडेंशियल प्लॉट को खरीद के ये वाला लाभ नहीं ले सकते हैं। आप अपना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच के सामने रेसिडेंशियल हाउस को खरीदेंगे, तब आप इस सेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन किसी प्लॉट को अगर आप खरीदने के लिए ये वाला सेक्शन का लाभ आप नहीं उठा सकते हैं। और ये वाला सेक्शन में आप 2 रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तो कंडीशन पहले ये है कि 1 ईयर बिफोर सेलिंग और 2 ईयर आफ्टर सेलिंग, यानी कि आपने जो भी अपना घर सेल किया है उसके 2 साल तक आप किसी रेसिडेंशियल हाउस को खरीद सकते हैं या उसको बनवा सकते हैं। और आपने अपनी प्रॉपर्टी जो भी बेची है उसके 1 साल पहले या उसके 2 साल बाद तक ये वाली छूट का आप लाभ ले सकते हैं। इस छूट का लाभ लेने के लिए आपको मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ की मिलेगी, यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा का अगर आपका कैपिटल गेन है तो आप ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आपको जितना भी कैपिटल गेन 10 करोड़ से कम हुआ है उतना ही आप क्लेम कर सकते हो। ये सेक्शन का लाभ लेने के लिए आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जो भी हम घर में रहते हैं हम वो बार बार चेंज नहीं करते हैं और हर साल हम दूसरा नया घर बनवा के नहीं लेते हैं। और रहने वाला घर हम लाइफ टाइम में एक ही बार बनवाते हैं, इसीलिए इस सेक्शन को थोड़ा लिमिटेड लोगों के लिए रखा गया है। अगर आपने 3 साल के पहले वो वाला घर बेच के दूसरे घर में रहने चले गए तो आपका ये जो राहत आपको मिली है वो वापस ले ली जाएगी और जो भी आपको टैक्स लगेगा वो स्लैब के हिसाब से देना पड़ेगा। और अगर आपको अपना ये सेक्शन का लाभ लेना है तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है, जो कि बैंक में एक अकाउंट होता है, उसमें आपको सारे के सारे कैपिटल गेन वाले पैसे रखने होते हैं। तो आप
उस सेक्शन का लाभ उठा सकते हो। इस सेक्शन का लाभ लेने के लिए आपकी रेसिडेंशियल हाउस इंडिया में ही होना चाहिए। आप ये सेक्शन का लाभ विदेश में क्लेम नहीं कर सकते हैं, या विदेश में आपका कोई घर है वहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। 2023 के बजट में कैपिटल गेन टैक्स की जो लिमिट थी वो 10 करोड़ तक कर दी गई है, यानी कि उससे ज़्यादा का कैपिटल गेन टैक्स आप इस सेक्शन में क्लेम करके नहीं बचा सकते हैं। आपका जो मेन कैपिटल गेन हुआ है वो अगर 10 करोड़ या उससे कम है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, या तो 10 करोड़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा 15 करोड़ तक का आप क्लेम नहीं कर सकते हैं।